जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा ये वीडियो पर्सनालिटी एस्पेक्ट के दूसरे एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिस पर हम वॉइस के बारे में बात करेंगे, यानी किस तरीके से आप अपनी आवाज़ के द्वारा अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स का एक पूरा वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने आपको तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है और फिर एक के बाद एक हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जो आपके आसपास हैं, अगर उन्हें इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। हमारे इंग्लिश से संबंधित नोट्स या ग्रामर हो, लिटरेचर, फोनेटिक्स या कोई भी आपको इस ब्लॉग पर मिलेंगे, तो आप इस ब्लॉग पर जाकर अपने डिमांड के नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी में जो फर्स्ट वीडियो हमने रिलीज किया था, हमने उसमें फिजिक के बारे में बात की थी और ये वीडियो हमारा वॉइस से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वॉइस की। वॉइस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम दो चीज़ों का ध्यान देंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और हाउ टू स्पीक, यानी कि आपने वो चीज़ें जो सेलेक्ट की हैं अभी अभी शब्दों के रूप में, उनको बोला कैसे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए उस ओकेजन के, उस माहौल के। तो चलिए सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए, एक कहावत है हिंदी में, जैसा देश वैसा भेष। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही शब्दों का चयन करना है। आप अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से अपने शब्दों को बोलेंगे, और अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, एक मीटिंग में है, एक सेमिनार में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। हाँ, थोड़ा बहुत आप टच दे सकते हैं अपनी टोन का, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अपनी प्रोफेशनल टोन ही रखनी है जब आप बात करते हैं। आप कॉलेज में जा रहे हैं तो कुछ अच्छा सीखने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास एक लोकल लैंग्वेज है, उसकी गरिमा को आप बनाए रखें, अपनी मातृभाषा की गरिमा को आप बनाए रखें। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को सीखने जा रहे हैं तो आप एक संकुचित दायरे में काम नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत बड़े लेवल पर जाना है। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, एक ऐसी लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी जो लगभग सभी लोग समझते हों। तो इसमें इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। आपने उस लैंग्वेज के शब्दों को इसलिए सीखना है ताकि आप एक अच्छी लैंग्वेज बनाकर दूसरों के सामने बोल सकें। ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आप किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो शब्दों का जो सिलेक्शन है, नंबर 1, वो रिस्पेक्टेबल वर्ड्स आप चुनिए कि किस तरीके से आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो दूसरों को सम्मान का याद दिलाएं, या फिर आप कभी भी ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जो दूसरों को टीज करते हो। और इसी के लिए आपको इसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल इजी बनाना है, ऐसी भाषा जो दूसरे समझ सकें आसानी से। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश सीख लें या कोई भाषा आप सीखें और उसके शब्द इतने गूढ़ हों कि दूसरों को समझ में ही ना आए, तो फिर आपके उन अच्छे शब्दों के सिलेक्शन का फायदा भी खत्म हो जाएगा। ऐसी लैंग्वेज या ऐसे शब्द जो दूसरों को इजीली आप अपनी भाषा समझा सकते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, अच्छी पर्सनालिटी का। तो आपको शब्द ऐसे चुनने हैं जो इजी हो, दूसरों को समझ में भी आ जाए, लेकिन वो दूसरे की गरिमा को बनाए भी रखें। दूसरा इसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में जो सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं वो है, आप स्लैंग वर्ड्स का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी कि आपने नई नई इंग्लिश सीखी है, तो आपने कुछ देखा है, आपने कुछ लोगों से इम्प्रेशन लिया है, तो आप स्टेज पर चढ़ते हाय गाइस बोलना शुरू कर देते हैं, हाय बोलना शुरू कर देते हैं। ये सारे बहुत अच्छी डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं है। हाँ, अगर कहीं आप कंसर्ट करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा माहौल है कि जहाँ पर आपको प्रोफेशनली कुछ इंटेलिजेंस नहीं दिखाना है, ओके आप दिखा लीजिए, गाइस कह दीजिए आप, लेकिन ऐसे आप नहीं कहेंगे। अपनों से बड़ों से जब आप बात करें तो हाय का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। वहाँ एक शब्द होता है हेलो, या फिर आप अपने जो सूचक शब्द होते हैं, रेस्पेक्टेबल विशिंग वर्ड्स हो सकते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्लैंग वर्ड्स का यूज करना ना, इसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आप अपने से बड़े के सामने कभी कभी ये, या,
ये वाले शब्द भी प्रयोग करते हैं, ये भी आपको प्रयोग नहीं करने। यस एक बहुत अच्छा शब्द है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। गाइस की जगह हेलो एवरीवन बहुत अच्छा शब्द है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सामने वाले की गरिमा को देखते हुए आप शब्दों का चयन भी करें और स्लैंग वर्ड्स का यूज बिल्कुल बंद कर दें। अब दूसरी बात आती है बोलें कैसे। सबका अपने अपना एक पर्सनालिटी का स्टाइल होता है, सबका बोलने का एक स्टाइल होता है, सबकी टोन एक होती है। आप आवाज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किस तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं इसमें आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी टोन जो है वो बिल्कुल संयत रखनी है। अगर आपको रिक्वेस्ट मोड में जाना है तो टोन उसी के हिसाब से होनी चाहिए, और अगर आपको कमांडेबल यानी कि कहीं ऑर्डर देना है या इंस्ट्रक्शंस देना है तो फिर आपकी टोन जो है वो बिल्कुल सपाट होनी चाहिए और उसमें एक आदेश की झलक होनी चाहिए। यानी आपकी वॉइस सुनकर को ये बता दे कि आप आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप किसी मोशन में हैं। तो जिस तरीके से आपको किसी ओकेजन के हिसाब से बोलना है उसी के हिसाब से आपकी टोन हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है दे तो आप आदेश रहे हैं लेकिन लोग मजाक में उड़ा दें आपको, तो टोन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे। तो अगर आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर आप लोगों को टीम लीडर के रूप में दिखाई दे तो वहां के लिए आपकी टोन थोड़ा सा कमांडेबल होनी चाहिए, डोमिनेटिंग होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है एक्सप्रेशन की। टोन के बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की। तो आपकी वॉइस एक्सप्रेसिव इसलिए होनी चाहिए कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी ही आवाज़ों की आवश्यकता होती है। आप किसी के सामने जाते हैं और सीधे सीधे अपनी बात कर देते हैं बिना इंटोनेशन के। इंटोनेशन का एक वीडियो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह आप अपनी भाषा को इंटोन करेंगे ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो सके। तो इंटोनेशन की आवश्यकता आपको इसलिए होती है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इंटोनेशन के बारे में भी बता देती हूँ। इंटोनेशन का मतलब होता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो कभी मेरी आवाज़ तेज है, कभी धीरे है, कभी मैं बहुत जल्दी से बोल रही हूँ, कभी मैं रुक रही हूँ, कभी मेरे दो शब्दों के बीच में ज़्यादा गैप आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपकी वॉइस ऐसी होती है। कभी कभी क्या होता है हम उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं रखते हैं जब हम दूसरों से बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे अपनी बात को एक सपाट वे में बोल देते हैं, सपाट तरीके से बोल देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की वॉइस होती है, बिल्कुल सपाट हो जाती है, उसमें इंटोनेशन नहीं होता है। तो हमें ऐसी आवाज़ नहीं रखनी, एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े। कंप्लीटली इंटोनेशन के साथ आप बोलेंगे। जैसे मुझे आपसे कहना है आप कहाँ जा रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कहाँ जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन फॉर्म भी नहीं लग रहा है, और दूसरी बात हम इससे एक्सप्रेस भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बिना एक्सप्रेशन के ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। और अगर मैं ऐसे पूछूं तो कहाँ जा रहे हैं भाई, तो मेरे शब्द भी दूसरे हो गए और मेरा कहने का तरीका भी दूसरा हो गया। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको बात करनी है। यही एक अच्छी पर्सनालिटी के वॉइस एस्पेक्ट का की पॉइंट होता है। अब सबसे बड़ी बात जो हम करने जा रहे हैं, सुटेबल टू ओकेजन। कब कहाँ कैसे आपको बात करनी है, किस ओकेजन को आपको मैच करना है, उसके हिसाब से आप अपनी वॉइस को चेंज करें। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपसे इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना है ताकि आप एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में ग्रो कर सकें। This blog is for you. मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने यहाँ से आते आते पर्सनालिटी के दो एस्पेक्ट्स को बड़े अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और आपने कोशिश भी कर दी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक 1 मिनट चैलेंज भी देती हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 1 मिनट चैलेंज क्या होता है कि आपको शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ही अपने बारे में 1 मिनट तक नॉन स्टॉप बात करनी है। जैसे अपने बारे में हो, अपने गांव के बारे में हो, अपनी फैमिली के बारे, कुछ भी, या सारा दिन जो आपके साथ घटा है, नॉन स्टॉप। आप उसे लिख कर ना बोलें, आप सिर्फ सोचें और बोलना शुरू करें। वोकैबुलरी के लिए डेली में आपको शब्द दे ही रही हूँ, आप चाहें तो नोटिफिकेशन लगा लीजिए। अब डेली आप इस चैनल पर भी अपने वो सभी शब्द पा सकते हैं जो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी साइड से ऑल द बेस्ट टू यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप इसको बीच में छोड़ देते हैं तो बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन हो जाता है कि आप सीखना भी चाहते हैं, आप सीख भी नहीं पा रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, आप अपने फिंगर दूसरों पर उठाना शुरू कर देते हैं कि माहौल की वजह से नहीं सीख पाया, और आसपास के लोग नहीं बोलते हैं, मैं कैसे सीखूं, मेरे वर्ड्स मेरे कमज़ोर हैं। तो आपने कोशिश कहाँ की? अगर आपने कोशिश की होती तो आप सीख गए होते। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।